मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करा था कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। मेरी लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि हाइपोथायराइडिज्म का इफेक्ट बच्चे पे क्या होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि आजकल जो हमारे ट्रेडिशनल बन गया है, हमारे रीति रिवाजों में आ गया है, हमारी लाइफ स्टाइल में आ गया है कि हम जो डिलीवरी होती है बच्चे की हम एसी रूम में कराते हैं, तो इसका हमारे बच्चे पर क्या इफेक्ट होगा। तो आजकल आप देखेंगे कि बच्चों को होते ही निमोनिया की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, निमोनिया हो जाता है। तो उसका एक रीजन है कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें और सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें, दोनों में कुछ फर्क आते हैं। पहली चीज तो कि सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन को लास्ट स्टेज पर यूज करा जाता है। वो सोचते हैं, वो समझते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन जहां वहीं पर इसी स्थान पर प्राइवेट हॉस्पिटल इसे प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। दूसरा, एसी में अगर हम एसी में डिलीवरी करते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पहले जमाने में गांव की बात करें तो एक नेचुरल डिलीवरी होती थी और वो कैसे होती थी कि वो जिस कमरे में डिलीवरी होती है लेडीज की उसमें चारों तरफ से बंद होता था। एक भगोने में पानी को उबाला जाता था और उसको किसी जो प्रेग्नेंट लेडी थी जिसकी डिलीवरी हो रही है उसके पास रखा जाता था, यानी कि उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता था। और स्वाभाविक है कि जब भी हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या बॉडी के आसपास के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन बढ़ता था और मसल्स लूज होती थी। और उस लूज मसल्स में आसानी से ऑक्सीटोसिन आपके यूट्रस की मसल्स को आराम से सुकेड़ लेता था और डिलीवरी नॉर्मल हो जाती थी। अब क्या है, कंडीशन उल्टी हो गई कि जहां पर प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी हो रही है उस रूम का टेम्परेचर 20 या 15 रखा जाता है, यानी कि एसी रूम में डिलीवरी होती है। अब इसका क्या इफेक्ट होगा, 15 और 20 टेम्परेचर वाले रूम में अगर डिलीवरी हो रही है तो पहले तो वहां की जो यूट्रस की मसल्स हैं वो सिकुड़ेगी नहीं, यानी कि वो अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। दूसरा, जब बच्चा डिलीवरी हो भी गया, मान लीजिए डिलीवरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर जिस लेडी के गर्भ से यानी कि यूट्रस से बच्चा बाहर आ रहा है उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और जिस रूम में डिलीवरी हो रही है उसका कितना टेम्परेचर है, मैक्सिमम बता रहा हूं आपको 20 से ऊपर हो ही नहीं सकता एसी रूम का टेम्परेचर, तो 20 या 15 होगा। तो बच्चा 37 डिग्री से निकलकर 15 या 20 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है और इस वजह से जो टेम्परेचर का मेंटेन है वो बॉडी नहीं कर पाती है, यानी कि 37 डिग्री से निकलकर 15 से 20 टेम्परेचर में पहुंचना, और बच्चा इतना ज्यादा इफेक्टिव, इतना ज्यादा इम्यूनिटी नहीं होती कि वो अपने उस टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। लंग्स अपने प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में नहीं होते, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते, और जिसकी वजह से इस टेम्परेचर के अप डाउन की वजह से उनके लंग्स प्रोलैप्स हो जाते हैं और बच्चे को निमोनिया हो जाता है, क्योंकि ठंड की वजह से निमोनिया हो जाता है। अगर हम इसी डिलीवरी को नॉर्मल टेम्परेचर पे करें या उस थोड़े से टेम्परेचर को बढ़ाकर करें तो गारंटेड होती है कि उस बच्चे को जन्म के समय पर जो केसेस निमोनिया के बढ़ रहे हैं वो बढ़ ही नहीं सकते, यानी कि बच्चे को होते ही निमोनिया नहीं होगा। यानी कि अगर हम बच्चे की डिलीवरी एसी रूम में करा रहे हैं तो उसका असर हमारे होने वाले बच्चे पर पड़ता है, और इस वजह से आजकल ये देखा जाता है कि 80 से 90% केसेस में या तो जॉन्डिस हो जाता है बच्चे को होते ही, या उसको निमोनिया हो जाता है। तो निमोनिया का मेन कारण है कि उस बच्चे की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन ना कर पाना, क्योंकि वो 37 डिग्री से निकलकर डायरेक्ट 20 से 15 टेम्परेचर में पहुंचता है, यानी कि लगभग आधे टेम्परेचर में पहुंचता है, और उस बच्चे की बॉडी इतनी ज़्यादा हैबिचुअल नहीं होती कि उस टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, जिसकी वजह से उसको निमोनिया की कंडीशन हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने बात करी कि एसी रूम में डिलीवरी कराने के क्या साइड इफेक्ट होते हैं जो आजकल हो रहे हैं, क्योंकि हम कराते हैं हर प्राइवेट हॉस्पिटल और आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कहीं कहीं पर ये एसी डिलीवरी होती है। तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। तो वीडियो में जो चीज़ मैंने बताई है अगर आपको समझ आई हो, पसंद लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बच्चे का, माँ को प्रेगनेंसी में अगर हाई बीपी हो जाए तो उसका इफेक्ट उस बच्चे पर क्या होगा।
धन्यवाद।